से एक दिन नहीं होगा। लेकिन सुन लीजिए, तो आपको दिया गया था प्लान कि आप प्लान देंगे। जी अचकज़ई साहब, ऐसा ही है, ऐसा ही है, आवाम को पीछे कर दिया था। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर पे खान साहब का एतबार है, खान साहब उन पे भरोसा करते हैं, ये दोनों साहिबान फरासत हैं, इन्होंने फैसले करने हैं मज़ाहमत के हवाले से, तहरीक के हवाले से या मुज़ाकरात के हवाले से। सुहेल आफरीदी साहब को खान साहब की हिदायत है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, वो एक तंजीम साजी के अमल में मसरूफ़ हैं इस वक्त। तो ये एक फितरी क़यादत है जो मुझसे साहब के कच्चे धागों से हाथ किसने बांधे में सर? किसी ने नहीं बांधे हुए। देखें, एक मौका होता है, ये एक पूरा एक तंजीमी अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रिहाई मूवमेंट जो है उस तंजीमी अमल से गुजर रही है। इस तंजीमी अमल के नतीजे में हर गली में, हर गांव में आप देखेंगे एक तंजीमी शोर पैदा होगा। हमने उस आवाज़ को, बिल्कुल होगा, तो हमने इसको पैदा करना है। हमने अवाम को मौका देना है कि वो अपने जायज़ हुकूक की बात करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, तो ये आवाज़ बुलंद होगी। इनकलाब कौमों की तारीख में सदियों में एक दफ़ा आता है। अब हम इनकलाब के धाने पर खड़े हैं। इनकलाब और सियासी इवेंट में बहुत फ़र्क है। सियासी इवेंट होता है 30-40 हज़ार बंदों को वैगनों बसों में बिठा कर एक जगह ले आना, उससे इनकलाब नहीं आता। वो एक दिन का 2 दिन का वाक़या होता है, गोली चलती है, शेलिंग होती है, वाक़या ख़त्म हो जाता है। इनकलाब वो होता है जो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गाँव में बर्पा होता है और वो ख़त्म नहीं होता। वो फिर फतह पे उसका इख्तिताम होता है। वो लम्हा आएगा, लेकिन आज का दिन वो लम्हा नहीं है। तो उसके लिए दिन सर, मैं वही समझना उसके लिए मेरे पास देखिए वो कैलेंडर कौन सा सर, वो बता दीजिए। देखिए वो दिन नहीं मैं आपको बता सकता, वो कैलेंडर देखकर मैं नहीं कहूँगा ये वो दिन है। वो दिन होता है जब अवाम खुद फैसला करती है। वो बांग्लादेश हो, वो नेपाल हो, वो मिस्र हो, लोग खुद एक दिन बाहर निकलते हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं ना, आज की कॉल है ना, पूरी कौम को कॉल है कि आओ हमारे साथ खड़े हो, तो कौम आती है। लेकिन कौम आती है फिर आप बदल नहीं, कोई नहीं बदल चले जाते हैं। नहीं हम यहाँ साहब भी चले गए थे। गलत है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, तो खड़ी बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल लग़्व बयानिया है। उस वक्त 20 लोग यहाँ बाहर थे, हम यहाँ से उठ के सुप्रीम कोर्ट गए, हमने अपना धरना जारी रखा। ये एक गलत बयानिया बनाया जाता है। हर हफ्ते बहनें आती हैं, 12-12 घंटे यहाँ खड़ी रहती हैं। आखिरी वक्त जब बहनें 3 बजे यहाँ होती हैं, वाटर कैनन होते हैं, तो आप गिन लिया कीजिए उस वक्त कितने लोग होते हैं। ये गलत बयानिया है। देखें ये गलत, देखें तंजीमी ओहदेदारों को ही ले आए आप। तंजीमी ओहदेदार है कहाँ पर हैं? तंजीमी ओहदेदार भी अपना काम करेंगे, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ इसको आप तंजीम पर डालकर या ओहदेदारों पर डालकर इस बात को छोटा नहीं बना सकते। मैं एक इनकलाब की बात कर रहा हूँ। इनकलाब के लिए पूरी कौम को खड़ा होना होता है। अच्छा सर, बताइए, पूरी नहीं कर रहे आप, अवाम तो इसलिए इनकलाब कर लें। देखिए इनकलाब आता है, अवाम खुद फैसले करती है। बांग्लादेश में किसी ने किसी तंजीमी ओहदेदार का इंतजार नहीं किया था कि वो आएगा तो फिर हम आएंगे, हमारी घंटी बजेगी तो हम बाहर निकलेंगे, वैगन आएगी तो हम बाहर निकलेंगे। ऐसे इनकलाब नहीं आते। सर आपके जहन में अभी भी सियासी इवेंट है। आप सियासी इवेंट के अवाम खुद निकली थी एक दफा स्वाबी में, लेकिन फिर केपीके ने उनको भगा दिया था। केपीके में वो सारी अवाम बैठी हुई थी वहां पर, फिर केपीके पुलिस ने उनको साफ करवाया था। वहां पे तो अवाम बैठी थी। देखिए ऐसे ना किया करे ना, आप एक गलत बयानिया बनाते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। स्वाबी में 200 लड़के बैठे हुए थे, ठीक है ना। आप अवाम करती है, मुझे मालूम है कितने लोग बैठे थे। हम ये करते रहेंगे और लोगों ने आना है बाहर और आएंगे, वो मौका आएगा। आप एक वाक़े को बढ़ा के पेश करते हैं, फिर उसको आप एक निश्तर की तरह इल्ज़ाम बनाते हैं और फिर सामने माइक्रोफोन करके कहते हैं ये हुआ, अवाम ने ये किया। अवाम करेगी, अवाम खाइफ है, अवाम के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत है, अवाम बिल्कुल निकलेगी बाहर। लेकिन आज का दिन शायद वो लम्हा नहीं है, वो शायद कल आ जाए। ये एक लम्हा होता है। अच्छा सर, महंगाई यूनिस में एक फ्रूट बेचने वाले को एक थप्पड़ मारा पुलिस वाले ने, उसने अपने आप को आग लगाई और पूरी अरब दुनिया जो थी सरापा एहतजाज बन गई। किसी ने घंटी नहीं बजाई, कोई ओहदेदार बाहर नहीं निकला, किसी ने वैगन नहीं भेजी। ये वाक़े आते हैं, ये पाकिस्तान में भी आएगा ये मौका। सर मुझे बताइएगा, तो लोग ऐसे ही क्या सलमान, यहाँ पे तो लोगों को मारा भी गया? होगा इंशाल्लाह, ये बहुत जल्द होगा। क्या सलमान अकरम राजा साहब को इनकलाब के बादल नजर आ रहे हैं? मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कहें कि वो आज 4 बजे आने वाला है तो आज 4 बजे नहीं आने वाला। वो एक अमल होता है, एक तारीख का अमल होता है। वो अमल अपना एक वजूद रखता है और इंशाअल्लाह वो अमल इस मुल्क में इस वक्त मैं समझता हूँ बतदरीज अपने नुक्ताए इंतहा तक पहुँच रहा है। इस वक्त मुल्क में गुर्बत है, मईशत ज़बू हाल है। इस वक्त एक ऐसी हुकूमत कायम है जिसके दिल में अवाम का दर्द नहीं है, जो झूठ पर बैठी है, फ्रॉड पर बैठी है। तो इंशाअल्लाह हम उस जानिब बढ़ रहे हैं जब इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर
हम दोबारा तामीर करेंगे। सलमान साहब मुझे बताइएगा, तहरीक इंसाफ आप नहीं समझते, आप क्योंकि जनरल सेक्रेटरी हैं, तहरीक इंसाफ महंगाई के इशू को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके? नहीं, हम कर रहे हैं बात, बिल्कुल कर रहे हैं। महंगाई के हवाले से सर कोई रिसेंट एहतजाज जो जनरल सेक्रेटरी की तरफ से या देखिए, हमारी गुफ्तगू रोज होती है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हम बात करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल खातिर जमा रखें, आपको हम सड़कों पे बहुत जल्द नजर। अच्छा सर, नसीम शाह के हवाले से बताइएगा, जिस तरह उनके ऊपर ज्यादती है, बहुत ज्यादती है जी। आप क्या समझते हैं कि हर किसी को अपनी राय देने का यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, मीडिया मीडिया हक होना चाहिए जी, राय का भी हक होना चाहिए, और ये जो उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है बिल्कुल गैर मुनासिब। आरिफ अजाकिया और नसीम बलोच के साथ जो मुलाकात है बानी पीटीआई के साहबजादों की, इस हवाले से कोई पीटीआई मुलाकात नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है। चलते हुए सामने से कोई आ जाए और वो आप अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा दे तो ये मुलाकात नहीं होती। कोई उनके साथ ना मुलाकात तय थी, ना उनके साथ मुलाकात हुई। अच्छा सलमान साहब, जो बच्ची का एक केस चल रहा है जिनको इंसाफ नहीं मिला, देखिए, मुझे क्या पता, आप हाथ आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपसे हाथ मिला लूंगा, मुझे क्या पता आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। आप सामने से आएंगे और हाथ बढ़ाएंगे तो मैं फितरी तौर पे आपका हाथ मिला लूंगा। कल मुझे पता चले कि आप कोई कातिल हैं, कोई मुजरिम है, तो मुझे नहीं पता होगा हाथ मिलाते। अच्छा सर, आप खुद भी माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, जो उमर बाप का केस है, कल जो एक फैसला आया अदालत की जानिब से, उसको आपने अगर देखा है, सुना है, तो क्या समझते हैं? नहीं, अभी मैंने तफसील से नहीं देखा उसको, लेकिन जो खबरें हैं वो तशवीशनाक हैं जी। इस मुल्क की एक रिवायत बन चुकी है कि ताकतवर को कभी भी सजा नहीं होती, ताकतवर किसी ना किसी चोर दरवाजे से निकल जाते हैं। तो ये इस मुल्क में एक वही निज़ाम की ज़ुबून हाली है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इस मुल्क में गरीब के लिए ना इंसाफ है, ना तालीम है, ना खुराक है। ये सब कुछ हमारा नज़रिया है, इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और इमरान खान जेल में इसीलिए बैठा है ताकि इस मुल्क में जो जुल्म का निज़ाम है उसको ललकारने वाला सामने ना आ सके। लेकिन इमरान खान बहुत जल्द बाहर आएगा और ये निज़ाम पाश पाश है। अच्छा, एज ए सेक्रेटरी जनरल आप सुबह जब आते हैं या किसी भी प्रोटेस्ट पे जाते हैं तो क्या आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं कि तमाम ओहदेदारान आए या जो भी देखिए, सोशल मीडिया पे नहीं, हमारे और ज़राए हैं, हमारे पार्टी के चैनल हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारे ओहदेदारान हैं, सबको पता होता है। तो सर आप क्या इस चीज़ का बाद में कोई नोटिस भी लेते हैं कि फलां नहीं आया इस दफ़ा, या वो? बिल्कुल लिस्टें बनती हैं और बात होती है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर।